हाय गाइस, कैसे हैं आप? और गुड मॉर्निंग। तो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मार्केट में जो आज होने वाला है, ठीक है, और कल जो हुआ, ठीक, कल कितने मूवमेंट हुआ और आज जो हो सकता है मार्केट में कितना गैप अप कितना गैप डाउन, और बाजार के अंदर जो एक चाल रहने वाली है, मार्केट की जो एक रेंज रहने वाली है, ठीक है, वो रेंज किस तरीके से रहने वाली है, हम उस रेंज को समझने की कोशिश करेंगे बाजार की। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले समझते हैं निफ्टी। ठीक है, निफ्टी की जो रेंज है वो मुझे 200 से 300 पॉइंट की दिख रही है। ठीक है, बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की जो रेंज है वो मुझे 500 से 800 पॉइंट की दिख रही है। ठीक है, फिर निफ्टी की जो रेंज है वो मुझे 200 से 350 पॉइंट की दिख रही है। ठीक, सेंसेक्स की जो रेंज है, तो गाइस तीन एक्सपायरी आज एक साथ हो रही है मंथली। ठीक है, इन सबको समझने की कोशिश करना। सेंसेक्स की जो रेंज है वो मुझे 700 से 1000 पॉइंट के आसपास की दिख रही है। ठीक है, तो गाइस मंथली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरियां हैं आज। ठीक है, तीन बड़ी एक्सपायरी और बाजार के अंदर जो वॉलेटिलिटी है वो काफी बड़ी है। अभी आप देख रहे हो ना, तीन चार ट्रेडिंग सेशन से मार्केट के अंदर जो मूवमेंट हो रहे हैं वो काफी बड़े बड़े हो रहे हैं। तो गाइस मार्केट अपने हाई से लो की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करना। और जो मेरा जो सेटअप है, मैं आपको पूरी की पूरी ऑप्शन चेन, पूरा एफ का डाटा, ठीक है, कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर क्या कर रहे हैं बाजार के अंदर, एफ, ठीक है, डी, वो किस तरीके से बाजार को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, बस इसको समझने की कोशिश करना कि क्या होने वाला है मार्केट के अंदर और मार्केट की रेंज इतनी बड़ी क्यों है। क्योंकि गाइस एक दिन पहले जो बाजार चलता है, ठीक है, मार्केट उसी उन्हीं उन्हीं स्ट्राइक प्राइजों से लोगों को अप एंड डाउन होते हैं, लोगों के पैसों का अप एंड डाउन होता है ऊपर नीचे, तो वहां पे पोजीशन रह जाती है। तो मार्केट के अंदर ना वो एक वॉलेटिलिटी हमेशा रहती है, तो उस वॉलेटिलिटी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, बाजार उसी रेंज में दोबारा अपने आप को चलाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो गाइस हमको क्या सीखना है, हमको एक राइट एंट्री और एग्जिट, राइट एंट्री और एक राइट एग्जिट, जिससे हमें ये पूरे के पूरे पॉइंट गेन हो सके। बैंक निफ्टी, निफ्टी, ठीक है, फिर निफ्टी और सेंसेक्स के। ठीक, तो मैं आपको वही समझाने की कोशिश करूंगा। तो गाइस मेरा जो सेटअप है वो किस प्रकार से बनता है, ठीक है, पहले इस सेटअप को देख लेते हैं। मैं फिर लास्ट में मैं आपको चार्ट पे समझा दूंगा, चार्ट पे किस तरीके का बाजार आज बनने की कोशिश करेगा। तो गाइस सबसे पहले जो मेरा निफ्टी का लेवल है वो किस तरीके से बन रहा है। तो गाइस निफ्टी 21,453 पे क्लोजिंग है। ठीक है, तो निफ्टी का जो मेरा पहला लेवल है वो है 21,400, 21,350, 21,300। यहां से मैं निफ्टी का सीई बाय करके जाऊंगा। ठीक है, बैंक निफ्टी जो मेरे लेवल हैं 44,500, 44,600, 44,700, मैं यहां से सीई बाय करूंगा। ठीक है गाइस, ये रेंज है, उस रेंज में मैं पकड़ने की कोशिश करूंगा मार्केट को। ठीक है, इस रेंज को समझना। और यहाँ पे अभी दोनों के दोनों लेवल आ जाएंगे, निफ्टी के 3 सी बाय के, बैंक निफ्टी के 3 सी बाय के। ठीक है, और कल भी हमने बिल्कुल सेम इसी तरीके का वीडियो बनाया था। हमारे सारे लेवल जो एग्जीक्यूट हुए, 45,500, 45,300, 400, सब ने जैकपॉट मार दिया था। ठीक है, और इसी तरीके का मैं सेटअप आपके लिए डेली बनाता हूँ। ठीक है, तो गाइस इस सेटअप की ताकत को समझने की कोशिश करना। फिर निफ्टी 20,100, 20,50 और 20,000, ये मेरे सी बाय है। यहाँ से गाइस मंथली एक्सपायरी है, बाजार के अंदर वॉलेटिलिटी रहेगी, इस वॉलेटिलिटी को समझने की कोशिश करना। ठीक है, अब गाइस जो मेरे लेवल हैं, मैं अगर पी खरीदूंगा तो मैं कितने ऊपर से खरीदूंगा, निफ्टी
21,650, 21,700, 21,750। यहां से मैं पी खरीदने की कोशिश करूंगा, पी बाय, ठीक है। बैंक निफ्टी 45,600, 45,700, 45,800, यहां से मैं पी बाय करूंगा, ठीक है। फिर निफ्टी 20,450, 20,400, 20,500, यहां से मैं पी बाय करूंगा। तो गाइस ये जो सेटअप है ये वर्क किस तरीके से करता है, ठीक है, ये आपको समझना पड़ेगा। गाइस मार्केट ऊपर और मार्केट नीचे, ठीक है, मार्केट ऊपर और मार्केट नीचे जाता है, बाजार करता है अप एंड डाउन, क्योंकि दो ही लोग हैं बाजार के अंदर, एक है सेलर, एक है बायर। तो गाइस आप सेलर बायर दोनों हो, ठीक है। अगर आप कोई चीज खरीद रहे हो तो वो नीचे से खरीद रहे हो, ठीक है, ऊपर जाके उसे प्रॉफिट बुक करोगे। तो हमारे जो सी वाले लेवल हैं वो आपके सी वाले लेवल है वो आपके बायर के हो जाते हैं नीचे से, ठीक है, अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है। और सेलर जो है वो हमेशा ऊपर से बेच रहा है, ठीक है। तो हमारे जो पी वाले लेवल है वो ऊपर से हो जाते हैं, ये आप देख रहे हैं। तो ये एक बाजार की रेंज है, बायर और सेलर। सेलर हमेशा ऊपर से बेच रहा है, बायर हमेशा नीचे से खरीद रहा है, ठीक है, ठीक है। आप अगर खरीद रहे हो तो आप एक बायर हो, ठीक है, अगर आप बेच रहे हो तो आप सेलर हो। तो मार्केट को अप एंड डाउन करना है, जब आप खरीद रहे हो तो बाजार ऊपर जा रहा है, जब आप बेच रहे हो तो मार्केट नीचे आ रहा है, ठीक है। तो बाजार के अंदर इसी तरीके का एक मूवमेंट चलता है, ठीक है। और अगर बायर ज्यादा हो जाते हैं, ठीक है, तो बाजार में एक ऐसा मूवमेंट बनता है ऊपर जाता हुआ। अगर सेलर ज्यादा हो जाते हैं तो मार्केट में एक ऐसा मूवमेंट बनता है नीचे आता हुआ। तो मार्केट अप एंड डाउन करते हुए चलता है एक रास्ते पे, ठीक है। तो बस इस तरीके को समझने की कोशिश करना। मार्केट में सप्लाई और डिमांड का खेल है। जो चीज ज्यादा, सप्लाई ज्यादा, बाजार सेल की तरफ, डिमांड ज्यादा, मार्केट बाय की तरफ ऊपर चला जाता है, ठीक है। गाइस ये जो लेवल है यहां पे आपको करना पड़ेगा वेट, ठीक है, वेट करना पड़ेगा, इंतजार करना पड़ेगा एक राइट टाइम का, ठीक है, राइट टाइम का इंतजार करना पड़ेगा, तब आपकी एक राइट एंट्री होगी मार्केट के अंदर, ठीक है, एक राइट एग्जिट होगा बाजार के अंदर, ठीक। इस सेटअप को समझने के लिए आपको जो पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, निफ्टी 200 से 300 पॉइंट की रेंज, ये पॉइंट आप गेन कर सकते हो। बैंक निफ्टी की जो मैंने रेंज बताई 500 से 800 पॉइंट, ये आप पॉइंट गेन कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इस सेटअप को पकड़ने के लिए आपको इस तरीके का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। फिर निफ्टी में जो मैंने एक रेंज बताई है 200 से 350 पॉइंट की, ये सारे के सारे पॉइंट जो है आप गेन करके चल सकते हो बाजार के अंदर, क्योंकि हमने देखा है रिटेल ट्रेडर क्या करता है, वो लॉस में रुका रहता है, ठीक है, लेकिन प्रॉफिट वो जल्दी बुक कर लेता है, ठीक है। तो ये जो सेटअप है ना, ये आपको सिखाता है बाजार की रेंज को। मार्केट में अगर मैंने सी बाय किया निफ्टी का, ठीक है, मैंने सी बाय किया निफ्टी का, तो हमारी जो एग्जिट है वो 650 के आसपास है, क्योंकि इतनी बड़ी रेंज है। अगर मैंने बैंक निफ्टी बाय कर लिया 44,500 पे, तो 45,600 की उसकी रेंज है ऊपर की। अब आप देखो 44,500 से 44,600 में 1100 पॉइंट का डिफरेंस है, ठीक है गाइस। तो आप इतने पॉइंट बाजार के गेन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि अगर आपको बाजार की रेंज पता है, मार्केट की रेंज पता है, बाजार की वॉलेटिलिटी को आप जानते हो, वॉलेटिलिटी को अगर आप जानते हो तो गाइस आप ये सारे के सारे पॉइंट गेन कर सकते हो। लेकिन बाजार के अंदर अप एंड डाउन चलते हैं, आपके इमोशंस के साथ बाजार खेलता है, ऊपर नीचे होता है मार्केट के अंदर, ठीक है, इस वजह से कंट्रोल नहीं हो पाता। लेकिन एक बार अगर माइंड सेट हो गया आपका, तो गाइस इस सेटअप को आप बहुत आराम से पकड़ सकते हो, ठीक है। और गाइस मैं आखिरी में एक ही चीज बोलता, गाइस ये जो लेवल है, ठीक है, ये आपको सिखाने के लिए है, एजुकेशन पर्पस के लिए है, ठीक है। इन लेवलों पे अगर आप काम कर रहे हैं
अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही काम करना, ठीक है। दूसरी चीज, इसको पेपर ट्रेड कीजिए। जब भी इस तरीके के लेवल बनते हैं, आते हैं बाजार में, क्या इसमें एक ताकत मिलती है, मतलब क्या आप प्रॉफिटेबल होते हो। कल हमारे सारे के सारे लेवल 45,500 पी का सेटअप था, 45,500, 45,400, 45,300, और देख लीजिए बैंक निफ्टी की क्लोजिंग, और कितना इसने लो बनाया था, 45,500 पे आ गई थी ऊपर से नीचे, मतलब 800 पॉइंट गिरी। तो हमने 800 पॉइंट पी के सेटअप में गेन किए थे, और यही सेटअप था जो मैंने आपको मॉर्निंग में दिया था, ठीक है। तो गाइज सोच के संभल के काम कीजिए। बाजार के अंदर मार्केट अच्छा है, बस मार्केट की वॉलेटिलिटी को समझ जाइए, बाजार में कितने बड़े लेवल पे अप एंड डाउन होने हैं, ठीक है। तो गाइस मैं चार्ट को क्लीन करता हूं, आगे बढ़ते हैं। आगे कॉन्सेप्ट बाजार में ऐसा क्यों हो सकता है उसको समझाने की कोशिश करता हूं, ओके। तो गाइस मैं ये क्लीन कर रहा हूं, और चार्ट पे मैं अभी आपको एनालिसिस करवा दूंगा, ठीक है। गाइस एफआईज का डाटा, बड़ा प्लेयर मार्केट के अंदर क्या कर रहा है। तो गाइस 6,934 करोड़ की बिकवाली करके गए हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआईज, ठीक है। 6,934 करोड़ की बिकवाली। डीआईआईज उन्होंने इसके मुकाबले 6,012 करोड़ खरीदा। तभी कल के सेशन में आपने बैंक निफ्टी के अंदर बड़े बड़े मूवमेंट होते हुए देखे। बैंक निफ्टी ऊपर भी भाग गया 800 पॉइंट, ठीक है, नीचे भी गिर गया 800 पॉइंट, ठीक है। तो मान लो बैंक निफ्टी में कल बड़ी खरीदारी हुई, जो अप एंड डाउन हुए वो बड़े हुए। और मैं आपको ये बताता हूं, डीआईस डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल, ये अधिकतर बैंक हैं, ठीक है। बैंक ने बैंकों में पैसा लगाया, बैंक निफ्टी को बचाया। आप ये मान लो बैंक निफ्टी ने फॉल किया था ना, प्री ओपन सेशन में खुलते ही 550 पॉइंट का, फिर एक टाइम 500 पॉइंट ऊपर चली गई, ठीक है, फिर एक टाइम वापस से 800 पॉइंट नीचे गिर गई। तो ये एफआई सेल कर रहे थे, ठीक है, और डीआईआई बाय कर रहे थे, इन्होंने बाय किया। तो कैश मार्केट के अंदर बड़ा खेल हो रहा है, ठीक है। एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर 883 करोड़, एफआईआई इंडेक्स ऑप्शन 9,794 करोड़ की सेल, एफआईआई स्टॉक फ्यूचर 6,282 करोड़ की खरीदारी। अब गाइस फ्यूचर में जो खरीदारी हुई है, आप ये नहीं कह सकते कि वो ये पैसा सेल में लगा है क्या बाय में लगा है, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको बाय दिख रहा है, ठीक है, तो ये पैसा शायद सेल में भी लगा हो सकता है, शायद ये बाय में भी लगा हो सकता है, ठीक है। और कल जो बाजार के अंदर हुआ, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक निफ्टी ने 215 पॉइंट प्लस क्लोजिंग दी है, ठीक है, बहुत सारे स्टॉक निफ्टी के भागे हैं। तो शायद इन्होंने वहां पे पैसा लगाया हो, और आज शायद वहां पे एक सेल ऑफ आ जाए, क्योंकि काफी सारे स्टॉक अपने वी वेब को क्रॉस करके बैठ गए हैं। इसे कहते हैं वॉल्यूम वेटेज एवरेज प्राइस, ठीक है, मतलब हर एक चीज को ना अपने एक्चुअल प्राइस पे आना होगा। तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर दूंगा आगे चल के, ठीक है। एफआई स्टॉक ऑप्शन 337 करोड़। तो ये भी पैसा गाइस सेल बाय किसी में भी हो सकता है, ठीक है, क्योंकि डेरिवेटिव्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट 3 महीने तक के कॉन्ट्रैक्ट सेल के भी आप बना सकते हो, ठीक है। और एफआई स्टॉक फ्यूचर में करीब करीब 200 कंपनियां आती हैं, ठीक है। ऑप्शन के अंदर बिल्कुल सेम यही 200 कंपनियां आती है, लेकिन अधिकतर काम होता है निफ्टी की 50 कंपनियों में, अधिकतर काम होता है बैंक निफ्टी 12, फिर निफ्टी 20 और सेंसेक्स 30, इनमें यहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी है, ठीक है। तो स्टॉक फ्यूचर स्टॉक ऑप्शन यहाँ के काफी एक्टिव रहते हैं। तो गाइस कॉन्सेप्ट को समझिए, एफआईज और डीआईज में एक तरीके का महायुद्ध हो रहा है। दोनों लोग, एक बेच रहा है तो एक खरीद रहा है, और बाजार के अंदर इसी वजह से बड़े बड़े अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है। उस अप एंड डाउन होने के तरीके को समझना। अब गाइस ऑप्शन चेन क्या कहती है, ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा वो हम समझ लेते हैं। तो गाइस ये निफ्टी की ऑप्शन चेन है 25 जनवरी की, ठीक है। और मैं फाइनल ओआई देखूंगा, फाइनल डाटा हम देखेंगे, फाइनल डाटा में क्या चल रहा है गाइस। 30,12,613, 24,53,039, आप मान के चलिए 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है। और आज ही एक्सपायरी है, आज ही एक्सपायरी है,
और कॉल राइटर निफ्टी में ज्यादा हैं। पुट राइटर कमजोर हैं, जो मार्केट को ऊपर लेके जाते हैं, लेकिन कॉल राइटर का बाजार ये मार्केट को नीचे लेके आता है। तो प्रॉफिट ऑप्शन चेन का डाटा ये कहता है प्रॉफिट ये बनाएगा, ठीक है। यहाँ पे बायर का बाजार है, पुट बायर का, निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है, ठीक है। मैं नहीं कहता, ये निफ्टी की ऑप्शन चेन कहती है, क्योंकि कॉल राइटर का पैसा ज्यादा लगा हुआ है और ये लोग स्मार्ट है गाइस। मार्केट बहुत ही कम केसों में इनके खिलाफ बंद होने की कोशिश करता है। हमेशा बाजार को ऑप्शन चेन के साथ चलना होता है। कल भी जो बैंक निफ्टी के अंदर फॉल हुआ, निफ्टी एकदम से ऊपर जाने के बाद नीचे आया, ठीक है, और बिल्कुल लास्ट में जाके फिर उसने ऊपर जो है क्लोजिंग कर दी है, ठीक। लेकिन मार्केट डाटा के साथ ही चल रहा था, ठीक है। तो निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है कि जो प्री ओपन सेशन होगा हमारा, वो शायद आपको मिला जुला खुलता हुआ दिखे, ठीक है। तो गाइस एक्सपायरी वाला पैसा है, 6 लाख कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा है, 25। ये मंथली एक्सपायरी है 3, मंथली एक्सपायरी है 3, जिसमें सेंसेक्स बैंक निफ्टी और निफ्टी, इन सब की एक्सपायरी है। तो गाइस इन एक्सपायरी को समझने की कोशिश करना, ओके। ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा ये कहता है पुट राइटर को लॉस होगा, कॉल राइटर को प्रॉफिट होगा, कॉल बायर को लॉस होगा। ये ऑप्शन चेन कहती है निफ्टी की, ठीक है। अब बैंक निफ्टी की देख लेते हैं, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। ये गाइस बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन है, ठीक है, और हम फाइनल वाई देखेंगे। और गाइस मैं जो ऑप्शन चेन फॉलो करता हूँ वो एनएससी की ही फॉलो करता हूँ, ठीक है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, रियल डाटा इसी के पास है, ठीक है। और मैं हमेशा फाइनल वाई देखता हूँ। ये 54,85,498, यहाँ पे है 32 लाख, ठीक है। तो गाइस जो फर्क है वो 22 लाख कॉन्ट्रैक्ट का फर्क है, और गाइस ये फर्क बहुत बड़ा है और एक्सपायरी है। समझने की कोशिश करना, कॉल राइटर यहाँ पे भी ज्यादा है, जो एक रिट्रेसमेंट को पैदा करेंगे, ठीक है। जब तक ये पूरा का पूरा डाटा बदलेगा नहीं, शिफ्ट नहीं होगा, मतलब कॉल राइटर की जगह पुट राइटर ज्यादा नहीं हो जाएंगे, तब तक बैंक निफ्टी ऊपर नहीं जा सकता, ठीक है, क्योंकि मार्केट चलेगा पैसों पे। और आज एक्सपायरी है, ठीक है, आज तो ये डाटा मेन वर्क करता है। तो बस इस डाटा को समझने की कोशिश करना। कॉल राइटर का बाजार है अभी तक जो ये ऑप्शन चेन कह रही है, और कॉल राइटर नीचे प्रॉफिट बनाता है। बायर के लिए ये ऑप्शन चेन कहती है कि इसको लॉस हो सकता है, ठीक है। पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जा सकता है, यहां पे ऑप्शन चेन कहती है कि यहां पे इसको लॉस लग सकता है। बायर जो नीचे के लिए पैसा बनाता है, ये उसी का मार्केट, ठीक है। तो यहां पे ये प्रॉफिट बनाएगा। तो गाइस कॉल राइटर पुट राइटर को आप समझ गए हैं ना। राइटर जो होते हैं वो सेलर होते हैं, और सेलर एक बायर से 20 गुना ज्यादा पैसा लगाता है। और ऑप्शन के अंदर जो डाटा होता है वो सारा सेलर का होता है, ठीक है। ये जितना भी डाटा है वो सेलर का डाटा है, पुट राइटर का डाटा है, कॉल राइटर का डाटा है। कॉल राइटर मार्केट को नीचे लेके आता है, पुट राइटर मार्केट को ऊपर लेके जाता है, ठीक है। फिर बाकी आप बाइंग तो जानते ही है, कॉल बायर बाजार को ऊपर के लिए पैसे कमाता है, पुट बायर मार्केट से नीचे के लिए पैसे कमाता है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन ये कहती है बैंक निफ्टी नीचे का, ठीक है। तो गाइस एक्सपायरी है मंथली, समझने की कोशिश कीजिएगा। मंथली एक्सपायरी है, ठीक है, 3 एक्सपायरियां बड़ी हैं एक साथ, ठीक है। और बाजार के अंदर एक वॉलेटिलिटी रहेगी, मार्केट के अंदर एक तरीके के अप एंड डाउन होगी। जो ऑप्शन चेन में लगा हुआ पैसा है ये एक रिट्रेसमेंट को पैदा करता है बाजार के अंदर, ठीक है। तो कुछ बड़ी बड़े रिट्रेसमेंट आपको होते हुए दिख सकते हैं, और कुछ सेटअप इस तरीके से चलता हुआ दिख सकता है। इसीलिए मैं बोलता हूं एक सेलर हमेशा ऊपर से बेचेगा, बायर हमेशा नीचे से खरीदेगा, ठीक है। तो ऑप्शन चेन ये कहती है निफ्टी बैंक निफ्टी की। ग्लोबल मार्केट समझते हैं। तो गाइस ये अमेरिकी फ्यूचर है जो 74 पॉइंट अभी आपको
75 पॉइंट अभी आपको प्लस दिखा रहे हैं। यूरोप के मार्केट सब ने प्लस क्लोजिंग की थी, ठीक है 75 पॉइंट, लेकिन डाउ ने गाइस नेगेटिव क्लोजिंग की है 99 पॉइंट, ठीक है। प्रीवियस डे जो पिछला दिन बीता है उसमें आप यहाँ पे देख सकते हैं 99 पॉइंट नेगेटिव क्लोजिंग की थी। उसके मुकाबले नजदाक ने 55 पॉइंट प्लस, S&P 3 पॉइंट प्लस, ठीक है। और जो फ्यूचर चल रहे हैं, जो फ्यूचर चल रहे हैं वो आपके इस समय ये जो ट्रेंडिंग फ्यूचर है जो एक बेस बना रहे हैं बाजार में, ये 68 पॉइंट प्लस चल रहे हैं, 72 पॉइंट प्लस चल रहे हैं, ठीक है। लाइव चल रहा है गाइस अभी, ये मैं सुबह सुबह आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, 20 मिनट के आसपास हो गए हैं, 6-5 हो रहे हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करना, वीडियो को चलते चलते 20 मिनट हो गए हैं, तो आपके लिए सुबह सुबह बैठ के वीडियो बनाया जा रहा है। तो गाइस यूरोप के बाजार, फेड्स इंग्लैंड का जिसने प्रीवियस क्लोजिंग की थी 56 पॉइंट, CAC फ्रांस 91%, 0 पॉइंट प्लस क्लोजिंग की थी कल 10 बजे के आसपास। डेक्स जर्मनी 1.56% प्लस क्लोजिंग करी थी जर्मनी के इंडेक्स डेक्स ने, ठीक है। गिफ्ट निफ्टी अभी आपको दिखा रहा है 16 पॉइंट, ये मार्केट 16 पॉइंट प्लस खुल सकता है, ठीक है। जापान का मार्केट अभी अभी जस्ट ओपन हुआ है 5.5, और इसके अंदर मामूली अंतर से जो है अप एंड डाउन हो रहे हैं, ठीक है। और गाइस अभी एशिया के बाजार लाइव नहीं आए हैं, ठीक है, खाली 2 इंडेक्स मेरे को दिख रहे हैं, निक्की जापान का, कोस्पी कोरिया का मार्केट है, ठीक है, ये 0.30% से नेगेटिव है। और बाकी ताइवान भी बस अभी खुलने वाला है, ठीक है, अभी खुले नहीं है एशिया के बाजार पूरे। क्रूड ऑयल, तो गाइस क्रूड ऑयल के अंदर नरमी है, इसे यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े बहुत अप एंड डाउन हो रहे हैं। $80 ब्रेंट क्रूड निकल चुका है, क्रूड ऑयल 75.28 है। इसके अंदर भी जो मूवमेंट हो रहे हैं वो अभी न्यूट्रल हैं, बिल्कुल कोई ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं है। लेकिन गाइस कल एक चीज़ देखने की बात है, गोल्ड, ठीक है, गोल्ड भी अभी गाइस न्यूट्रल है, इसमें भी कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। अब गाइस समझते हैं USD INR, यहाँ बिल्कुल सेम है, यहाँ पे भी कोई दिक्कत नहीं है, ये करीब 1-1.5 महीने की ये रेंज बना रखी है, 83.50 से 82.50 के बीच में ही रुपया जो है घूम रहा है डॉलर के मुकाबले, ठीक है। अब चार्ट पे समझने की कोशिश करते हैं कि बाजार के अंदर जो सेटअप रहने वाला है वो किस प्रकार से रहने वाला है, ठीक है। गाइस एक रेंज है मार्केट की, ठीक है, बाजार अगर एक तरीके का रिट्रेसमेंट लेता है ऊपर की साइड, ठीक है, तो हमारा यही बेस है, ये मेरा हर्डल है, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में 21,550, 21,600, ठीक है। अगर बाजार इसको सस्टेन करता है, ठीक है, सस्टेन करता है, इन 2 स्ट्राइक प्राइसों को सस्टेन करता है, ठीक, तब तो हम लोग पोजीशन लेके जाएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में, ठीक है, नीचे की साइड में, ठीक है। एक बड़ी रेंज हमको मिल जाएगी इधर, ठीक, नीचे की साइड जो ऑप्शन चेन कहती है वो इस तरीके का रिट्रेसमेंट पैदा करती है, ठीक है। तो हमको एक बड़ी रेंज मिल जाएगी 200 से 300 पॉइंट की, ठीक है। बैंक निफ्टी में हमको रेंज मिल जाएगी 500 से 800 पॉइंट की, ठीक है। फिन निफ्टी में हमको रेंज मिल जाएगी इस तरीके का अगर मूवमेंट हुआ, ठीक है। और ये सेटअप बन जाएगा हमारा पी का सेटअप, ठीक है। निफ्टी करीब 200 से 300 पॉइंट की रेंज, ठीक है। बैंक निफ्टी 500 से 800 पॉइंट की रेंज, ठीक है। फिन निफ्टी 200 से 350 पॉइंट की रेंज, ठीक है। ये हमको मिल जाएगा इस तरीके का सेटअप जहां से हमारा पी बाय हो जाएगा अगर बाजार सस्टेन करता है। और अगर मार्केट निकलता है तो हम होल्ड करेंगे। हमको जब ऊपर के लिए खरीदना है, अगर बाजार के अंदर एक गैप डाउन मूवमेंट हुआ, ठीक है, और बाजार इन 2 को होल्ड कर रहा है, तो यही सेटअप हमारा ऊपर के लिए हो जाएगा इस तरीके से, ठीक। हमको बस ये समझना है बाजार में जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, ठीक है, मार्केट के अंदर, ठीक है, तो एक बाइंग भी आनी है। तो बाजार में जो एक सेटअप बनेगा गाइस, उस सेटअप को समझने की कोशिश करना। मार्केट अगर एक गैप अप खुलता है, ठीक है, गैप अप खुलने के बाद फिर गैप अप जाता है, ठीक है, और एक रिट्रेसमेंट आता है बड़ा इस तरीके से, ठीक है, तो हमको नीचे से ऊपर के लिए, ठीक है,
ऊपर के लिए, और ऊपर से हमको नीचे के लिए बेच के चलना है। और बाजार कुछ इसी तरीके के सेंटीमेंट आपको बनाएगा। लास्ट में मार्केट आपको इस तरीके से ऊपर क्लोजिंग करता हुआ दिखेगा जैसे कल हुआ है। ये देख रहे हैं कल का पूरा सेटअप। मंथली एक्सपायरी कुछ इस तरीके से होनी है। मार्केट के अंदर बड़े रिट्रेसमेंट होने हैं, तो निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी हमको इस रेंज के साथ पकड़ना है। अगर आपका पी का सेटअप बनता है तो आपको यहीं से पी पकड़ना पड़ेगा, निफ्टी का, बैंक निफ्टी का, फिन निफ्टी का। आपको यहीं से सी का सेटअप पकड़ना पड़ेगा। अगर ये रिट्रेसमेंट हो जाती है निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी भी, तब आपको जो है ये पॉइंट गेन होंगे। ठीक है, तो बस इस तरीके से बाजार चलने की कोशिश करेगा। लास्ट में बाजार मार्केट शायद ऊपर आएगा, लेकिन 3 एक्सपायरी एक साथ होने की वजह से, 3 एक्सपायरी एक साथ होने की वजह से आपको एक राइट एंट्री ही लेनी होगी मार्केट के अंदर। ठीक है, तो जो मैंने वो सेटअप बनाया ना, वो एक राइट एंट्री वाला सेटअप है जो इतने सारे लेवल दिए। ठीक है, तो गाइस इस सेटअप को समझने की कोशिश करना। ओके, और गाइस वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है। ठीक है, आज मार्केट में एक चीज और बता देता हूँ, प्रीमियम डीके, 3 एक्सपायरी एक साथ बाजार के अंदर काफी ज्यादा वॉलिटिलिटी होगी और प्रीमियम डीके होने का खतरा भी काफी ज्यादा है होगा। ठीक है, तो इसको समझिएगा, प्रीमियम डीके भी काफी ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस डीके होने के तरीके को भी समझिएगा और मार्केट में एक राइट टाइम का इंतजार कीजिएगा। एक राइट एंट्री ही आपको जो है प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर आप बीच में लगातार आप खेलते रहेंगे बाजार में काम करेंगे, तो जितना ज्यादा मार्केट को टाइम देंगे आपको प्रीमियम डीके के भी लॉस हो सकते हैं, प्लस मार्केट के अंदर जो वॉलिटिलिटी है उसकी वजह से प्रीमियम हाई भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स के। ठीक है, और तीसरा गाइस राइट टाइम पे ही खरीदना है और राइट टाइम पे ही एग्जिट करना है बाजार में। ओके, और इस तरीके से कीजिए, मार्केट बहुत अच्छा है, पूरी की पूरी रेंज आप पकड़ सकते हैं, बड़े से बड़े पॉइंट आप निकाल सकते हैं, बस इस सेटअप को समझने की कोशिश करना। ओके गाइस, और गाइस मैं ये कहता, वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो चुका है। ठीक है, अभी मेरे को इसको एडिट भी करना है, करीब आधा घंटा लग जाएगा और आधा घंटे के अंदर ये वीडियो आपके पास होगा। ओके, तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, बाजार बहुत अच्छा है। न्यू व्यूवर्स, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देखने वाले हैं, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ अच्छी चीजें इसके अंदर बताई हैं, तो आपको चैनल को ज्वाइन करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले जो वीडियो हैं इससे भी ज्यादा यूनिक होने वाले हैं। हर एक्सपायरी पे मैं एक एक वीडियो लेके आने वाला हूँ अपने दूसरे चैनल पे। ठीक है, तो आपको हर एक जानकारी पहले से पहले मिलती रहे मार्केट की, मार्केट से आप अपडेट रहें और बाजार में अच्छा खासा पैसा कमाते हुए आगे बढ़ते रहें, प्रॉफिटेबल जर्नी निकालें बाजार के अंदर। ठीक है, और हमारे पुराने लोग जो हमसे जुड़े हुए हैं, जो हमको दिल से फॉलो करते हैं, गाइस आपके लिए कुछ भी, ठीक है, आपके लिए एक से एक यूनिक वीडियो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। मार्केट में जो हो रहा है उसको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बस समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, और लाइक करना आपके हाथ में है। ओके, कमेंट के लिए मैं पहले ही आपको बोल चुका हूँ, गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो गाइस सोच के समझ के काम कीजिए, मार्केट अच्छा है। ओके, धन्यवाद।